तो आज बताने वाला हूँ साइंस का पार्ट 9 एनसीईआरटी क्लास 6 जो सभी एग्जामों के लिए सुप्रसिद्ध है। तो जानेंगे कि विद्युत और परिपथ तथा इनमें अनेक तथ्य पॉइंट दिए हुए इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत विद्युत क्या है। तो सिंपल जवाब देना है कि जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, मोटर चलाते हैं, क्या है? विद्युत विद्युत ही है। यानी जिसमें लाइन आता है वो क्या है? विद्युत है। बस सिंपल बात। जिसमें हमारी झटका महसूस हो, क्या है? विद्युत है। विद्युत का मतलब समझ जाना है कि बिजली। बस परिपथ परिपथ के मतलब समझ जाना है कि जिससे बिजली का आवाजाही हो, वो क्या है? पथ है। पथ मतलब रास्ता, यानी जिस रास्ते से बिजली यानी विद्युत धारा आवाजाही करता है वो क्या कहलाता है? परिपथ। यानी परि के मतलब ऊपर, पथ मतलब रास्ता, यानी रास्ते के ऊपर आवाजाही जो विद्युत करेगा, विद्युत धारा, तो उसे क्या कहेंगे? परिपथ। सिंपल जवाब कि जब विद्युत धारा जिस माध्यम से जाता है उसको परिपथ कहेंगे। सिंपल। विद्युत चालक, इसको जवाब क्या देना है कि जब बिजली जिस वस्तु से जाता है या जिस वस्तु में प्रवेश कर जाता है वो विद्युत क्या है? चालक। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो लोहा लोहा क्या है? विद्युत का चालक है। लोहा क्या हो सकता है एग्जाम्पल में? विद्युत का चालक। क्योंकि लोहा में, बिजली में लोहा ठिकाने से उसमें लाइन आता है तो चालक है। तांबा तांबा क्या है? विद्युत का चालक है। एल्यूमिनियम विद्युत का चालक है। यानी जो कोई वस्तु जिसमें बिजली आ जाए, जिसमें विद्युत का करंट आ जाए, वह क्या होगा? विद्युत के चालक होगा। और विद्युत के चालक में क्या होगा? जिसमें बिजली नहीं आए तो विद्युत का क्या होगा? अचालक होगा या कुचालक होगा। जैसे मान लिया जाए सूखा बांस हो गया, कपड़े कॉटन के हो गए, सूखा लकड़ी हो गया, या फिर ये कांच प्लास्टिक, क्या है? विद्युत का अचालक है। ये विद्युत का चालक है। जिसमें बिजली नहीं आता विद्युत का अचालक हो गया। अब पढ़ना है हम लोग का सीरा विद्युत सेल। यानी विद्युत सेल का मतलब कि बैटरी कैसे काम करता है, विद्युत कैसे बिजली आता है। तो पहले सेल देखेंगे। सेल का यानी कहने का अर्थ है अपनी भाषा में तो कहेंगे सेल का मतलब होता है बैटरिक। तो बैटरिक में दो सिरा होता है, इसको टर्मिनल कहा गया। दोनों सिरा को क्या कहा गया है? टर्मिनल। यानी धनात्मक टर्मिनल या धनात्मक सिरा, यानी प्लस में धनात्मक कहे तो प्लस वाला टर्मिनल, और ऋणात्मक कहे तो माइनस वाला टर्मिनल यानी सिरा। तो ऋणात्मक वाला टर्मिनल क्या होगा? प्लेन होता है, और धनात्मक वाला धातु के टोपी से क्या होता है? ढका रहता है ऊपर से। सेल का आप समझ गए होंगे। अब सेल से हम लोग विद्युत कैसे उत्पन्न करते हैं? तो सेल में भरा रहता है रासायनिक पदार्थ। सेल में क्या भरा रहता है? रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ क्या करता है? ये बल्ब को जला देता है। कैसे जलाता है ये देखते हैं। तो एक लेंगे वायर यानी तार लेंगे। एक तार को हमने धनात्मक यानी प्लस टर्मिनल से जोड़ करके और बल्ब के एक सिरा में जोड़ेंगे। ये वाला दो सिरा है, एक सिरा में, ये ध्यान दीजिएगा। और एक ऋणात्मक टर्मिनल यानी माइनस वाला सिरा बल्ब के दूसरे सिरे में जोड़ेंगे।
तो बल्ब में लगा हुआ रहता है एक तंतु, ये तार जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्प्रिंग टाइप के क्या है, तंतु है। तो जैसे ही यहां से और यहां से सेल से दोनों तरफ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो डायरेक्ट पहुंचता है कहां, तंतु में। ये बीच वाला स्प्रिंग जैसा देखते ये तंतु है। ये जैसे ही तंतु में अधिक मात्रा में ऊष्मा आता है, तेज गर्मी आ जाता है, तो अकबका जाता है तंतु और क्या होता है, लाइट देने लगता है। जब लाइट देने लगता है तंतु तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बल्ब जल गया। तो जैसे ही बल्ब जल के उजला या लाल दिखाई देता है तो जल्दी हुई बल्ब ये जलती है, तो इसको क्या कहते हैं, दीप्त या दीप्तमान। दीप्तमान क्या होता है, तो जब बल्ब का स्प्रिंग जल जाता है तो उसको दीप्तमान कहेंगे या दीप्त कहेंगे। दीप्त मतलब दिया यानी जलता है। और कौन जलता है भाई बल्ब में, तो तंतु जलता है। और जैसे ही तंतु टूट जाता है, देखे होंगे अक्सर बल्ब में कि बीच में से तंतु टूट जाता है तो बल्ब नहीं बढ़ता है, स्प्रिंग वाला तो नहीं बढ़ता है, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं कि बल्ब क्या हो गया, बिगड़ गया। तो उसी को कहते हैं हम लोग किताबी भाषा में कि बल्ब फ्यूज हो गया। तो फ्यूज के मतलब कि तंतु का जो हिस्सा था टूट गया, तो धारा ई पट्टी से पट्टी तंतु में प्रवेश नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, बल्ब को पूरा लाइन नहीं मिल पा रहा है। अब टॉर्च में कैसे काम करता है सेल, तो इस तरफ देखेंगे थोड़ा सा, ये सेल में अब सामने टॉर्च पारा हुआ देख रहे होंगे, टॉर्च में कैसे काम करता है। तो ये है टॉर्च, इसमें हमने दो सेल लगा चुके हैं, यानी दो बैटरी। देखिए एक प्लस माइनस का टर्मिनल लगा हुआ है और एक माइनस नीचे प्लस ऊपर, और यहां लगाया हुआ है स्विच। तो जैसे ही दोनों प्लस माइनस टच करता है तो आपके धातु में जाकर टच करता है, और धातु के आगे वाला हिस्सा में क्या कांच लगाया जाता है, शीशा, ताकि प्रवर्तन होकर लाइट क्या हो, बिखरे। तो यहाँ बिखर जाता है, और जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं आगे मुहे इस तरफ, तो हमारा लाइट, हमारा तंतु क्या होता है, दीप्त हो जाता है यानी जल जाता है, और वो जो कांच लगा हुआ है और दूर लाइट को दिखता है। तो इसी आधार पर हमारा टॉर्च क्या होता है, जल जाता है। तो इस कैसे जलता है, तो इसमें विद्युत क्या होता है, प्रवाह होता है, यानी विद्युत का कनेक्शन दोनों सेल से आ जाता है, इसलिए क्या होता है, यहां तक तंतु तक पहुंच जाता है और आसानी से बल्ब जल जाता है। तो आज के चैप्टर में ये एक बार और समझ लिया जाए कि विद्युत क्या है, तो विद्युत यानी बिजली है। परिपथ क्या है, तो बिजली जिस रास्ते पर जाती है या जिस माध्यम से जाती है परिपथ कहता है। तो बिजली, अब चालक किसको कहते हैं, तो विद्युत चालक है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और बहुत सारे हैं जिसमें विद्युत जाए, उसको विद्युत क्या कहेंगे, चालक। विद्युत जिसमें ना प्रवेश करे अचालक। अब सेल, तो बैटरी को क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। सेल और बल्ब कैसे जुड़ेंगे, तो प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ। तंतु किसको कहेंगे, तो बॉल वाला स्प्रिंग वाला बीचेला हिस्सा क्या कहेंगे, तंतु। तंतु जलता है तो क्या कहेंगे, उसको दीप्त कहेंगे। तंतु टूट गया, नहीं जल रहा है, उसको क्या कहेंगे, फ्यूज कहेंगे। बस तब तक के लिए जय हिंद।